मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज हम डेटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर्स में हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स मतलब कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने आइडेंटिफायर्स इन द पाइथन के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी तक आपने पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो प्लीज उन सब वीडियोस को आप देख लीजिएगा, जिनसे आपको पाइथन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। एजेंडा ऑफ द टुडेस लेक्चर इज स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनामिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन द पाइथन। नाउ वी नो दैट द Python is a dynamically type programming language. Dynamically type programming language means we know that data types. First of all, as the names data types, here we are going to see which kind of the data is stored in the variables. Now in the identifier we have seen that a is equal to 10. So here we know that 10 is an integer value. Now suppose we say that a is equal to 10.5. So 10.5 is a float value. And if we say that a is equal to 10 plus 3j, then 10 plus 3j is a complex value. So these all are the datas, and integer, float value and the complex value is the types of that data which we stored in the variable a. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है स्टैटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी होती है डायनामिकली। नाउ स्टैटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम जो डेटा का टाइप्स होए वो पहले से डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने अगर सी लैंग्वेज देखी है तो सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, बिफोर टू स्टार्ट अ प्रोग्राम वी डिक्लेयर द टाइप्स ऑफ डेटा लाइक इंट a is equal to 10 or we say float a is equal to 10.5। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कि वो किस टाइप का डेटा कंटेन करेगा, मतलब उसके अंदर कौन से डेटा स्टोर हो गए। यहाँ पे हम इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्लोट टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हैं इन वेरिएबल ए। जबकि इन पाइथन इट इज अ डायनामिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हमें यहाँ पहले से डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी डेटा डिक्लेयर करेंगे उसके बेस पे वेरिएबल का टाइप डिसाइड हो जाएगा। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे 10 स्टोर करें इन वेरिएबल ए, तो यहाँ पे वेरिएबल का टाइप कौन सा हो जाएगा, इंटीजर। अगर हम टाइप करें, अगर हम स्टोर करें ए इज इक्वल टू 5.5, तो यहाँ पे हम फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करें इन वेरिएबल ए, तो यहाँ पे वेरिएबल का टाइप कौन सा हो जाएगा, फ्लोट टाइप वेरिएबल। मतलब स्टैटिकली में हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है, जबकि डायनामिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कोई प्री डिफाइन करना नहीं होता। जिस टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उस टाइप का वेरिएबल हो जाता है। Now, built-in data types in the Python. These are the most common data types in the Python, which is the non-numeric. In a numeric, we already seen that int, float, and the complex boolean. यहाँ पे हम true और false data types देखेंगे। Sequence के अंदर string, list, tuple and range, sets and the dictionary data types। तो ये सारे डेटा टाइप्स हम वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं और साथ में इसके हम प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज द नन डेटा टाइप्स।
नॉन डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट डजंट कंटेन एनी वैल्यू, मतलब कि कोई डेटा वेरिएबल अगर ए है उसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो ए इज अ नॉन डेटा टाइप्स वेरिएबल। इसे हम नल डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं। Now numeric data types. In a numeric data types, we already seen the three types of data. First one is the int, second is the float, and third is the complex. Let's see one by one. First one is the int data types. The int data types represent the integer number. An integer number without any decimal point and the fraction, there is no limit of the length. मतलब इंटीजर्स नंबर में डेसिमल्स पॉइंट नहीं होता, और रियल नंबर्स without the decimal point is known as the integers number, or in a Python we know that the variable has no limit of the size, so we can declare any length of the data in the integers. Example is 10, 20, 30, 5. Here we take the negative values -1002. Let's suppose we say variable a is equal to 10, and if we try to get the value of variable a using the print function print a, then we get the answer 10. And if we use the type function to know the type of the data, then we get class int. Let's we see the practical example, so it will be the clear to you. So for the practical purpose we use the Python IDLE. Let's open it. First we store the 10 value in variable a. Now let's try to get the value of a using print function, so we get the 10 answer. Now let's check the type of the variable, so for that we use the type function a, so answer will be the class integers. Okay, now next one is the float data types. The float data types represent the floating number. Floating point is a number that contains the decimal number. Examples 25.6, 0.1, minus 0.50 and the minus 50.25. If we take the variable a in which we store the value 25.6, which is a float type, then using print function we can get the value of a, which will give the answer 25.6. and if we try to check the data types of variable a, then type a, we get the answer class float. So let's try using the IDL Python IDLE. Let's store value a 23.5 print a, so we get the value 23.5 and type of data a or variable a is float. Next
Next is the complex data types. A complex number contains an ordered pair. Example, a plus bj or a plus a plus b. Here we use the capital J, where a and b denotes the real and imaginary parts. मतलब a यहाँ पे real parts देंगे और b यहाँ पे imaginary parts देंगे. J is the square root value of the -1. A and b may be integer or float number. Examples of the complex number is 5 plus 7j, 0.8 plus 8j. Suppose we store in variable a value 5 plus 7j. If we try the print of a, then we get 5 plus 7j. And if we try to get the type of the variable a, then type a, so we get the class complex. So we try using the Python ideally. We take the variable a in which store the value 2 plus 3j. Now print a type a. So we get the class complex. Next is the Boolean data types. Boolean data types, sometimes it will be also considered in the numeric data types. So in the Boolean data types, there will be only two values, either true or false. In the Python internally, true value can be denoted the one values and the false represent the zero values. So that we can say that 2 plus 2 means gives the answer 2 and true minus false will give the answer 1 in the Python. Next is the sequence data types. In the sequence data types, first data types is the string data types. String data types represent group of characters. अगर आप सी प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो वहां पे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स के साथ हमने एक कैरेक्टर डेटा टाइप्स भी देखा था, जहां पे हम स्ट्रिंग और कैरेक्टर स्टोर करते हैं इन वेरिएबल्स. सपोज वी सेड कैरेक्टर ए इक्वल टू राहुल. लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि पाइथन इज अ डायनामिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप्स अवेलेबल्स नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड लाइक दैट. So string are enclosed by a single, double or triple quotes. Examples, Devam, here we use the double quotes, and the electrical branch, here we use the single quotes. In the case of string handling, the operator plus is used to concatenate two strings as the operation hello plus python. मतलब यहाँ पे हमें अगर पाइथन आइडियली में हम हेलो प्लस पाइथन मतलब प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट में हेलो पाइथन मिलेगा. और सिमिलरली द ऑपरेटर स्टार इज नोन एज द रिपीटेशन ऑपरेटर एज द ऑपरेशन पाइथन स्टार टू रिटर्न्स द पाइथन. मतलब कि अगर हम यहाँ पाइथन में पाइथन स्टार 2 करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो 2 टाइम्स हमें
आउटपुट में मिलेगी, मतलब पाइथन लेट्स वी सी यूजिंग द पाइथन आइडियली. Let's we store the value a devam. Now we try to print the value of a. So devam. Now type a. So string. Now let's we try using the plus operator. A is equal to devam plus Rahul print a. So we get the Devam Rahul combined form, and let's type a. The string. Now let's we use the star operator. Let's use the single quote Devam star 2 print a. So Devam. Similarly type a. So we get string. So next data types is the list data types. In the list data types, Python lists are similar to the array in C. Now, in the C programming language, array is defined. Suppose we have take the one array A, 20, 30, 40 like this. But in C programming language, the each element of the array must be the same data type. मतलब अगर आप एक एलिमेंट इंटीजर ले रहे हो और दूसरा एलिमेंट फ्लोट ले रहे हो तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो पॉसिबल नहीं होगा, जबकि इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज in the Python programming language, list may contain all the different data types. मतलब सपोज मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लिस्ट ले रहा हूँ A, which and I assign the value 20. First one is the integer, second one will be take the floating type 30.55, third will be the string Rahul. So it is the valid list. But अगर हम प्रोग्रामिंग सी में देखें तो ये वैलिड अरे नहीं रहेगा, ठीक है. So however the list can contain the data of the different types. The items stored in the list are the separated with a comma and the enclosed with a square bracket. List size is dynamically means its size is not fixed, means you can take the any length of the list. The concatenation operator plus and the repetition operator star works with the list in the same way as they were working within the string. जैसे कि हमने string में ऑलरेडी देख रखा है कि अगर हम कोई string ले रहे A राहुल प्लस अगर हम दूसरी string ले रहे देवम और दोनों के बीच में प्लस कंटिन्यूएशन ऑपरेटर यूज करें तो एज ए आउटपुट अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो वी गेट द आउटपुट एज राहुल देवम. और अगर हम सिमिलरली यहाँ पे ए वेरिएबल ले रहे हैं राहुल एंड वी यूज द स्टार ऑपरेटर विथ द 2 मीन्स रिपीटेशन ऑफ द 2, तो स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट होगी 2 बार. So output will be the Rahul, or we can say the output of the print A variable will be the Rahul.
Here the examples of the data types. Here the example of the list is first one data 1 20 30 40 45. यहाँ पे हमने सेम डेटा टाइप्स एलिमेंट्स ली है, जबकि इन द सेकंड एग्जांपल हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स ली है। मतलब यहाँ पे हमने इंटीजर्स लिए है तो दूसरा डेटा टाइप्स यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो अब हम प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। इसके लिए मैं पाइथन आइडियली यूज करूँगा। So first we take data and assign the list 20, 40, 30, 30.5, 7 and take one string Rahul. Now let's try to print the data. So we get the 20, 40, 30, 30.7 and the Rahul. Now type of the data for that, type data. So we get the list. Now अगर हम इंडेक्स की बात करें डेटा की, जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा इन द लिस्ट 30, 40, 20 और 40 लिया था। चलो 50 लेते, सेम एलिमेंट नहीं रख रहे। और अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इसकी इंडेक्स इस तरह से होगी। जीरो डेटा पे 30 स्टोर होगा, 1 बिट पे 40 स्टोर होगा, सेकंड पे 20 स्टोर होगा और 4 पे 50 स्टोर होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शंस हमने ली। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन भी लेना चाहते हैं तो हम ये भी ले सकते हैं। तो उसके लिए इंडेक्स ऐसे बनेगा, मतलब जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा। और स्टार्टिंग कहाँ से होगी? -1 से होगी। तो जैसे कि -1 50, -2 20, -3 40 और -4 क्या हो जाएगा? लास्ट मंथ मीन्स 30। ओके, लेट्स ट्राई इट। चलो तो प्रैक्टिकल्स में देखते हैं इसे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 20। फॉर दैट प्रिंट डेटा 0 एलिमेंट। 0 एलिमेंट कौन सा है? 20। सो वी गेट द आंसर इज 20। सिमिलरली इफ वी try to check last one means Rahul, element number 1 2 3 4 and 5. So let's print data element 0 1 2 3 and 4. So data element will be the 4. So output will be the Rahul. अगर हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो देखते हैं प्रिंट डेटा -1। So we get the last one is a first Rahul. Similarly अगर हम प्रिंट डेटा -5 करेंगे so we get
20 एज ए डेटा। अगर हम पर्टिकुलरली एक एलिमेंट मॉडिफाई करना चाहते तो वो भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि डेटा, यहाँ पे हमने सेकंड एलिमेंट 40 ले रखा है, उसकी जगह हम एलिमेंट कर रहे हैं 50। तो डेटा 0 and 1 element now assign as 50। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई प्रिंट डेटा। तो यहाँ पे 40 की जगह क्या हो जाना चाहिए, 50। तो ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप्स, टपल। बहुत सारे पीपल्स इसे टुपल की तरफ ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दोनों सेम है, टुपल्स और टपल्स। और टपल इज सिमिलर टू द लिस्ट इन द मेनी वेज। मतलब लिस्ट और टपल्स दोनों ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है कि टपल्स के अंदर हम डेटा मॉडिफाइड नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले लिस्ट में डेटा मॉडिफाई किया था 40 की जगह 50, बट इन द टपल वी कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा इन टपल्स, एंड to declare the tuple we use the parenthesis, whereas in the list we use the square bracket. A tuple is a read-only data structure as we can't modify the size and the value of the item of a tuple. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, in the tuple we can't modify the data and the size. Now here we have the example, data is equal to 10, 30, 40 and devam. So for declare the tuple we use data। अगर हम और कोई डेटा दे रहे हो 20, 30, 40 राहुल, तो ये क्या बन गया, एक टपल वेरिएबल जिसका नेम है डेटा। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल्स देखते हैं इसका। Let's we declare the data 2 as a tuple. For tuple we use the parenthesis and assign the value 20, 30, 34 and devam। ठीक है, now let's try to print the value of data 2 or tuple। So we get the same value 20, 30, 34 and the devam. And if we check the type of the variable data 2, then we must get as a tuple type. So here we get the class tuple. Now in the list we modify the data, but in the tuple we cannot modify. So let's we try to modify the data. So we will get the error here, data 2 एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट 30 है, उसे हम वेरीफाई चेंज करने की कोशिश करते हैं 40, एलिमेंट 0 2 assign 40। So we get the error, the tuple object does not support item assignment। मतलब कि हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स की तरफ ही वेरिएबल चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट डेटा एलिमेंट 1 50। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, डेटा, सॉरी यहाँ पे हमने ये वाला ले लिया, हम डेटा 2 करते हैं, प्रिंट डेटा 2 एलिमेंट 1 30। ठीक है,
अगर हम नेगेटिव इंडेक्स देखते हैं तो नेगेटिव इंडेक्स में लास्ट वाला देवम क्या बन जाएगा, फर्स्ट। तो डेटा टू -1, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, देवम। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं टपल और लिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों में डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक को हम पेरेंथेसिस से डिक्लेयर करते हैं और एक को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं। वैसे तो लिस्ट और टपल बहुत बड़ा टॉपिक्स है और इसका डिटेल्स में भी हम नेक्स्ट फ्यूचर्स लेक्चर्स में देखेंगे। और हाँ, अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो लिस्ट और टपल के बेस पे आपको एक क्वेश्चन आएगा और आएगा ही। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स रेगुलर मिलते रहें। और आज के लेक्चर्स में हमने सीक्वेंस में स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल तक देखा। अब ये लेक्चर्स लंबा हो गया है तो हम पाइथन डेटा टाइप्स पार्ट 2 में रेंज और डिक्शनरी और वापस इन सब डेटा टाइप्स को रिवीजन करके इनके असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स देखेंगे। थैंक यू।